हरि ओम श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तुभ्यं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात उसका अर्थ ये होता है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। ये वचन दुर्योधन भीष्म पितामह जी से कह रहे हैं, जो हम सुन रहे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेषाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। अब इसमें वर्णन सेना का दिया गया है। मैं अपनी बुद्धि के मुताबिक, समझ के मुताबिक मैं ये प्रतीत कर रहा हूँ कि इसमें वर्णन तो सेना का दिया गया है, लेकिन वो सेना कौन सी है जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में, हमारे अंदर जो युद्ध चल रहा है, अंदर जो दुर्योधन बैठा हुआ है, वो हमारे मन प्राण कर्म वचन, हमारा जो तामस कर्म है, हमारा जो घोर कर्म है, उन सब को अपनी अपनी जगह पे वो बिठाता है कि तुम इस तरह के आक्रमण करो और भक्ति का नाश करो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से अपनी व्यवस्था बनाते हैं, और श्रीमद् गीता जी में यही कहा गया है कि जो युद्ध मैदान में लड़ा गया है वही युद्ध हमारे भीतर भी चल रहा है। तो वो एक जो पापाचार होता है वो दुर्योधन की सेना होती है, और जो सुगमाचार होता है, सताचार होता है, वो भगवान श्री कृष्ण की सेना होती है, अर्जुन की सेना होती है। हमें इस मुताबिक ऐसा समझ के श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे देह के अंदर जितने भी करोड़ों अणु है, वही करोड़ों अणु सेना है। उसमें कुछ अच्छे कण भी है, कुछ बुरे कण भी है। जो बुरे कण है वो धर्म का आचरण करेंगे, जो अच्छे कण है, अच्छे अणु है, वो धर्म का आचरण करेंगे। यही युद्ध हमारे भीतर चल रहा है और हमें भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाकर, उनका सहारा लेकर यह युद्ध जीतना है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। तस्यं सज्जनयन् हर्ष कुरुवृद्धः पितामह सिंहं नाद विनद्योच्चये शंख दध्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उन दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। यहाँ से युद्ध की शुरुआत होती है। ठीक है, हमारा भी युद्ध शुरू हो जाता है। जन्म जैसे जन्म लेते हम रोने लगते हैं। ठीक है, वो हमारा पहला शंख बज जाता है। फिर बाद में हमारा पूरा जीवन युद्ध शुरू रहता है। कुछ बातें तो बहुत गहनता से समझनी पड़ती। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सह सेवाभ्य हत्यंत स शब्दस्तु मुतोल भक्त। यानी
इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतेह ये युक्ते महति स्यदन्ते स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पौत्र युधिष्ठिरः नकुलं सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और युधिष्ठिर जी ने अनंत विजय नामक बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक ये नाम के शंख बजाए। काशयश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी श्रापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहुः शंदादमु पृथक शंखादमु पृथक मतलब श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सबके शंखों का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन जो मुख्य महानायक है हमारे, उन्हीं के शंखों का वर्णन किया गया है। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यादारयत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयनः। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। विदीर्ण यानी हृदय के अंदर वो मचलन बड़ी बहुत होती रहती है ना, उतनी आवाज़ आती है, उसकी हिसाब से सबके हृदय विदीर्ण होने लगे। अतः व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्र कपिध्वजः प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं वसुदेवं सुतं देवं पंचचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीमद् भगवद गीता आज हमने 20 और 21 श्लोक तक का पठन किया। अध्याय 1 श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपराध सहस्राणि क्रियन्ति हरनिशं मया
दासो महिमात्मा क्षमस्व परमेश्वर तुभ्यं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी लोगों से विनंती है कि जितना हो सके उतना श्रवण कीजिए। अगर हो सके तो ये 11-12 मिनट का जो पठन होता है उनको पूरा श्रवण कीजिए। तो भक्ति का एक प्रकार श्रवण भी है। ये नहीं कि पठन है। आप जो भगवत गीता को पुस्तक के स्वरूप में पढ़ने बैठेंगे तो मोबाइल ऐसा साधन है कि उसका अगर सही उपयोग किया जाए तो उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप इसे पुस्तक समझकर इन वचनों को श्रीमद् भगवद गीता के पुस्तक में जो वचन कहे गए हैं, जो लिखे गए हैं, वो हम शब्दशः आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और वह आप अगर श्रवण भी कर लेंगे तो भक्ति का एक प्रकार श्रवण है, वो आपको पठन के जितना पुण्य प्राप्त महाराज ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण दे देंगे, ऐसा गीता जी में कहा गया है। ठीक है कि सर्वधर्मं परित्यजं मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलने में कोई क्षति हुई हो, कोई मंत्र में बोलने में कुछ त्रुटि रह गई हो तो अपने हिसाब से आप समझकर क्षमा कीजिएगा और ज्ञानीजन मुनिजन आशीर्वाद दीजिएगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु।